बंदूक देखकर डर गया। तुझे एक सच बताऊं क्या? तुझसे ज्यादा तो मैं डर गया था। लेकिन तुझे देखकर मैं क्यों डरा? मुझे डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम दोनों तो दुश्मन नहीं है। करेक्ट, सही बोला। तो फिर दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन तो जो हमारा अच्छा करता है ना, वो हीरो होता है। जो हमारा बुरा करता है ना, वो विलन होता है। ये मैं क्या बक रहा हूँ? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। शायद इसीलिए तू ऐसा बन गया है। साइको बोले तो सन की। ए? तुम्हारा घर आ गया है। पीकर गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का पुजारी मुझे घर तक छोड़ने आया है। चलता हूँ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। अपने दुश्मन को पहचान लो। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबने अपना अपना होमवर्क किया है ना? जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है खड़े हो जाओ। ये क्या, होमवर्क नहीं किया तुमने? किया था लेकिन घर पर भूल गया टीचर। समझ में आया? तुमने क्यों नहीं किया? मेरे दादाजी मर गए टीचर। बैठ जाओ। तुमने क्यों नहीं किया? ऐसे मेहंदी लगाई है, गांव गई थी बोलकर अगर होमवर्क नहीं करोगी तो आखिर में मेहंदी के पौधे बेचकर जीना पड़ेगा। सुनो। जी सर। सीता को बुलाओ। ठीक है सर। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? वेरी गुड। बेचारी उस टीचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? चलो जल्दी जल्दी लिखो, लिख के दिखाओ। अच्छा, उन्होंने तुम्हें मारा कहीं इसलिए तुमने तो ऐसा नहीं किया? तो फिर किसने किया जानती हो? ठीक है, जाकर अपने पापा को ले आओ। सीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सब तुमने ही किया। मैंने नहीं किया। मान लो। गलती की है ये बात बताने की नहीं, गलती क्या होती है ये समझाने की उम्र है भी इसकी। इतनी छोटी जिंदगी थी कि घर स्कूल के अलावा कुछ नहीं जानती थी वो टीचर। उन्हें कैसे समझाना चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा। इसे बच्चा समझकर स्कूल में पढ़ा रहा था। बहुत बड़ा हो गया है ये। सोचा था इसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और पाल पोस के इसको बड़ा किया, लेकिन इसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सका। अब मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर ऐसे अचानक गांव छोड़ दोगे तो जियोगे कैसे? जीना चाहे तो इंसान कैसे भी जी सकता है। जो सही रास्ते पे चल के जिए वही सही जिंदगी कहलाती है। बेटा, गांव आ गया। पापा, 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 पापा।
सीता? इतना नाम, पैसा और शोहरत है और तेरी दुश्मन बस एक लड़की है। हाँ, उसका नाम सीता है। उसकी रगों में जहर दौड़ता है, बिना चाकू से ही गला काट सकती है। उसकी हर एक बात झूठ का पता बताती है। जितनी सुंदरता से पौधे संवारती है, वैसे ही किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अगर 10 साल की उम्र में इतना बड़ा धोखा दिया है तो अब तक तो कोई माफिया डॉन बनकर मर्डर कर रही होगी। हाँ, उस सीता की वजह से तूने जो कष्ट उठाए हैं और तेरे साथ साथ हमारी भी जो दुर्दशा हुई है, इसीलिए अब वो लड़की हमारी भी दुश्मन है। तूफान की आहट, अर्जुन नाम का चक्रवात कभी भी किनारे पर आ सकता है। सावधानी बरतने की सूचना। तुम हमेशा ऐसे हंसती रहो, तुम पर कभी कोई मुश्किल ना आए। सीता, अब आखिरी बार हंस लेना। सीता को हंसाने के लिए या रुलाने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। आइए सर, आइए सारे टूरिस्ट आइए। वेलकम टू नंदनवन, अरहम गुफा, अलीपल्ली घाट टूरिज्म पैकेज। प्लीज सर, आइए सर। सीता चलना, हम ही चलते हैं। अरहम गुफा, आइए सर, आइए। सर, मैं आपका फैन हूँ सर। ठीक है, लिस्ट फिर से बताओ। अहरम गुफा, अलीपल्ली घाट, फास्ट फॉरवर्ड कर। अहरम गुफा, अलीपल्ली घाट, सीता गार्डन, नंदनवन तालाब। रिवाइंड कर। सीता गार्डन। लगेज लेकर आना। कंधे पर डाल ले। सर, आप रथी सागर हो ना? यस आई एम। आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, बहुत पसंद है सर। अच्छा, 69 देखा है? 69 बार देखा है सर। 69 बार देखा है? हाँ? कैसे? रास्ते में बताता हूँ, आइए। यहाँ सीता नाम की सीता जी, मैं उन्हीं के नर्सरी में काम करता हूँ। नर्स है? नर्स नहीं जी, नर्सरी। हाँ, जो भी हो। वो जो वहाँ दूर नर्सरी नजर आ रही है ना, अभी वहीं होंगी। आप सीता जी को जानते हैं? अर्जुन, ये कमीनी सीता है। गाली मत देना उसे, गलत बात। इतनी इज्जत के साथ बदला लेना चाहता है। अब प्लान क्या है? यात्रा में ऐसे नाटक करो जैसे तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं। पहली बार देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारो। तुम्हारे बदले की कहानी के लिए शानदार शुरुआत। जस्ट वेट एंड सी। शर्म नहीं आ रही? पौधे पर पैर रख रहे हो? अर्जुन, वेट किया ना, हमने देख लिया। अब हम चलें क्या? अब तुम अर्जुन हो ना? सॉरी अर्जुन, पहचाना नहीं मैंने। तुम जानती हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कौन हो तुम? मैं हूँ सीता, तुम्हारी दोस्त। हम बचपन में मिलकर। अर्जुन, तुम इस लड़की को जानते हो? रामायण की सीता से लेकर मैं बहुत सारे सीताओं को जानता हूँ। उनमें से तुम कौन हो? हम जैसे सेलिब्रिटी के लिए ये मामूली बात है भांजे। गांव में जाने पर लोग ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। अब सही कहा, तुम मुझे याद रखो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है ना? अरे अर्जुन आया है। अर्जुन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दीदी हमेशा आपके बारे में बस करो ना, बताती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दीदी कौन है। तुम बीच में कूद पड़ी, ये कौन है? आप रुकिए अर्जुन, आपको शाम को हमारे घर आना ही होगा। प्लीज दीदी, आप बोलो ना प्लीज। बुलाने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी मैं बुलाऊंगी तो आएंगे क्या? आऊंगा ना। देख रहा है तेरे स्वागत में कितनी सजावट की है। हमारे फैंस क्लब वालों ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। तेरे फैंस का काम लाइट लगाने से नहीं, बंद करने से होता है। बॉबी आजकल बहुत बोलने लगा है। मेरी बीवी ने रास्ते में रख दिया था तो उस पर गुस्से से। तुम्हारी बीवी पर गुस्सा आए तो? नहीं, ऐसा नहीं है मैम साहब। बेजुबान पर उतारोगे? इसकी प्रॉब्लम बच्चा है या बच्ची? ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाओ, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। पूछ लेंगे तो गलत क्या है? चलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? एक छोटी सी बच्ची को मार दिया तुमने, दरिंदे। तूने क्या सोचा था कोई पूछेगा नहीं? बच जाओगे। आप लोग जानते भी हैं बात क्या है? तूने क्या सोचा था माँ का गुस्सा बच्चे पर निकालेगा? दरिंदे कहीं के। बच्चे को नहीं मारा है उसने, पौधे को मारा है। पौधा? कल नर्सरी आ जाना, एक और पौधा दे दूंगी। जी मैम साहब।
ये पागल है क्या? हाँ सठिया गई है। पौधे को मारने पर इतना गुस्सा, ये और इसका पागलपन। ना ना ना, आप सेकंड इनिंग मत करना। सीता मैम साहब के बारे में गलत बोलते हो। अगर ये बात गांव वालों को पता चली ना तो गांव के उस तरफ हो गए तुम लोग। वो रास्ता हैदराबाद को जाता है क्या भाई? नहीं, शमशान को जाता है। पापा, ये अर्जुन है। आपको याद है क्या बचपन में? सुनो, वहाँ फूल लगाओ। पकड़ा गया। प्लेट क्यों बदली तुमने? उसमें कॉकरोच गिरा था। हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? यही बजट मुझे दिया होता तो बिस्तर में दोनों का सीक्वल बना लेता मैं। आपके लिए नहीं, कल सुबह हमारे घर में शादी है। शादी? किसकी? तुम्हारी? तो क्या तुम्हारे पापा की दूसरी शादी? नहीं, मेरी दीदी की। इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? अरे मैं किससे कहूँ यार? नहीं मामा, हाँ? सुबह शादी है, हमारे हाथ में क्या है? तो क्या ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों भांजे? अगर सीता की शादी हुई तो तुम्हारे श्राद्ध का खाना सबको खिलाऊंगा। ये अमंगल बात कभी सच ना हो। कैसी बातें कर रहे हो? ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन देखता है? इतने दिनों से वही ख्याल रखा है और ना क्या? हमारा। अब सुनो, काउंटर डायलॉग का वक्त नहीं है, सीरियस सिचुएशन है। हमें कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है। एक बड़ा सा शादी का मंडप है और उस मंडप में हम गेस्ट बन करके अंदर जा रहे हैं। नमस्कार मुंशी जी। नमस्कार जी। सभी लोग आए हैं ना? हाँ आए हैं जी। हमारे गांव में बस रंभा की ही हाँ, शादी जी। रह गई है। चलिए चलिए, जी, जी। चश्मा मत हटाने दीजिएगा। सुनो जी, दुल्हन बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। नहीं, लक्ष्मी लग रही है। सबको पता चल जाएगा कि ये बहरे हैं। सीता नहीं, लक्ष्मी लग रही है। अरे मेरी घरवाली, मैं कह तो रहा हूँ कि ये लक्ष्मी लग रही है। हे राम, मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? हाँ जरूर रखूंगी। ए, मजाक समझ रखा है क्या? उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो बहुत नादान है। बहरे हो क्या? हाँ। हमारा बेटा बहुत भोला है, ये बता दिया ना? देखो बेटी, हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखोगी ना? माँ पापा की तरह ध्यान रखो। सास ससुर की तरह नहीं, माँ बाप की तरह ध्यान रखना होगा। वो तो ठीक है, हमें 2 वक्त का खाना तो दोगी ना? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बहू हो तो ऐसी है। क्या दो? कोई बात नहीं, दे दो। सिर्फ उसी को? मुझे भी थोड़ा दो। हाँ मेरे बाद ही तुम्हें। सीनू पहले मुझे दो। हाँ हाँ हो गया। फ्रूट? मैंने कुछ और ही समझा था। संतरा खाएंगे जीजू? मीठा है ना, मुझे मीठा ही पसंद है। आपको और क्या पसंद है? वो सब पर्सनली बता दूंगा। सबके बीच में कैसे हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब किस लिए? सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। कहिए। हिमालय पर बहुत लोग चढ़े हैं, लेकिन पहली बार चढ़ने वाला ही महान होता है। चांद पर बहुत लोग गए हैं, लेकिन पहली बार जाने वाला ही इतिहास में रह जाता है। इससे तुम्हें कुछ समझ में आया? मुझे हर अच्छी चीज पसंद है। हमारे पड़ोस में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। गांव में पहली बार कुष्ठ रोग उसी को हुआ था। उन दिनों उस बीमारी का इलाज नहीं था। मर गई। सॉरी। फिर उसके बाद गांव में वो बीमारी बहुत लोगों को हुई। सब लोग मरने से बच गए। पहली बार में सिर्फ डिमांड ही नहीं, साथ में डेंजर भी होता है। फिर भी मुझे वो अच्छी चीज चाहिए, क्योंकि मुझे वो अच्छी चीज पसंद है। इस उम्र में ये क्या है? मरेगा तू मरेगा। कौन है वो? सामने आकर बात करो। वो आ रहा है, शुरू हो जा। इस गांव में सीता नाम की कोई लड़की है। ये सीता कौन है? वो तो सीता, मेरी होने वाली बीवी का नाम भी सीता ही है। आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे ना? भाई, इसको सीता के बारे में बताना है। सर बताइए। सर बताइए ना सर, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। सर प्लीज। जो भी हो, पर हम आपको शुभचिंतक हैं। क्या आप दोनों शुभा के आदमी हो क्या? नहीं भाई, आपको शुभचिंतक हैं। आपको सीता के बारे में बता दूं? बताइए ना सर, वही तो पूछ रहा आप हूँ मैं। जितना सोचते हैं सीता उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, बस सुंदर होनी चाहिए। मुझे सुंदर चीज पसंद है। सीता एक बहुत बड़ी क्या? स्वाभिमानी ये क्या है, बोलने लगा? खुददार है, इनोसेंट है, इंटेलिजेंट है। सर, पहले आप कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। सीता एक बड़ी क्या? बताइए तो। बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कि बहुत प्यारी है। वो उसका दिल बहुत अच्छा है। सर आपने ऐसे शुरुआत नहीं की थी। इसी तरह एंड होगा। हाँ अरे एंड चाहे जो भी हो,
दिल की अच्छी तो है ना। तो ऐसी की तैसी। तेरी तो ऐ, सीता का कैरेक्टर बैड सीता की है। फैमिली बैड। हाँ? ऐसी लड़की से शादी करना सैड है। बैड बैड बैड। बाहर सारे लोग ऐसी ही बातें करेंगे, तुम विश्वास मत करना। हाँ, दिन रात एक करके वो एक बेकार बूढ़े बाप को पालती है, एक जवान बहन की जिम्मेदारी उठाकर अकेली रहती है। हाँ, वो इंसान बस कीजिए सर, आपकी बातें सुनकर मुझे जिंदगी में पहली बार खुशी के आंसू आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूल्हे को बुलाया जाए। धन्यवाद सर। Thanks, चलता हूँ thanks. सर। हाँ, थैंक ठीक यू है, सर। जाओ। ऑल द बेस्ट सर। सीता बहुत ही अच्छी लड़की है।